अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिर्फ एक पोस्ट और एक ट्रेंड जिसने ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी वेस्टर्न पावर्स की नींदें हराम कर दी। ऑल आइज ऑन रफा। आज सारी दुनिया की नजरें रफा पर हैं और अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपने पिक्चर जरूर देखी होगी। और सिर्फ इंस्टाग्राम पे 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस पिक्चर को अपनी अपनी स्टोरीज पर लगाया। और आज ऑल आइज ऑन रफा बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। ये सिर्फ आम लोग इस ट्रेंड में शामिल नहीं हुए बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मी सितारे भी इस कैंपेन में शामिल हो चुके हैं। और एक सोशल मीडिया कैंपेन इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था दोस्तों। दिस इज द रियल पावर ऑफ सोशल मीडिया। ये आर्टिफिशियल जनरेटेड इमेज पूरी दुनिया को ये मैसेज देता है कि इस टाइम रफा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और इसराइल को रोकना होगा। ये सोशल मीडिया वार अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इस वायरल ट्रेंड के बाद इसराइल पर भी इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि उनको भी मजबूरन एक नया ट्रेंड मुतारफ करवाना पड़ता है। और वो ट्रेंड था वेयर वर योर आइज ऑन 7 अक्टूबर। दोस्तों, क्या हकीकत है इस वायरल ट्रेंड की और कब, कैसे और क्यों ये ट्रेंड इतनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में वायरल होता है और बाद में कौन से लोग इस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 26 मई को जो रफा में हुआ वो दुनिया की तारीख का बदतरीन जुल्म कहा जा सकता है और इसराइल गुज़श्ता कई दहाइयों से फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। 26 मई से पहले अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो 7 अक्टूबर को जब इसराइल ने हमला किया गजा पर हमास से बदला लेने के लिए, तो तब से लेके आज तक तकरीबन 40,000 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इन शहीद होने वाले में ज्यादातर तादाद बच्चों की है और आज भी इसराइल पूरी कुव्वत के साथ बेदर्दी के साथ गजा पर हमले कर रहा है। इन हमलों का आगाज होता है नॉर्थ गजा से, जिसके बाद यहाँ की सिविलियन आबादी मूव करती है गजा सिटी की तरफ। और जब इसराइल गजा सिटी पर भी अटैक शुरू करता है तो ये लोग इससे भी आगे मूव करते हैं दारुल बला की तरफ। लेकिन अब इसराइल दारुल बला पर भी अपने अटैक शुरू कर देता है और मजबूरन सिविलियन आबादी को आगे मूव करना पड़ता है खान यूनिस सिटी में। और यहाँ पर भी इसराइल रुकता नहीं है दोस्तों, इसराइल और मजालम करता है और खान यूनिस सिटी पर भी अटैक शुरू हो जाते हैं। और फिर मजबूरन रेफ्यूजीज को खान यूनिस से भी आगे मूव करना पड़ता है और अब इन रेफ्यूजीज की फाइनल डेस्टिनेशन होती है रफा। और रफा वो जगह है जहाँ पे आगे से मिस्र का बॉर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया था और अब आगे यहाँ से मूव करना इस सिविलियन आबादी के लिए इम्पॉसिबल था दोस्त। और फिर यहाँ पे आके फरवरी 2024 में इसराइल रफा पर भी अटैक्स करने का ऐलान कर देता है। हालांकि वहाँ पे ना तो हमास है, सारी की सारी सिविलियन आबादी मौजूद है और ये वो लोग हैं जिनका जंग से कोई भी कंसर्न नहीं था और ना ही इसराइल के लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट था। इस टाइम पे रफा में सिर्फ सिविलियन आबादी थी, रेफ्यूजीज थे और वो लोग थे जो अपने प्यारों को खो चुके थे, जिनके पास ना कोई घर था, ना छत है और ना ही खुराक है और ना ही सोने की जगह है और ना ही हॉस्पिटल की सहूलियात है। वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा था और ऐसे टाइम पर आकर इसराइल वहाँ पर भी बम्बिंग का ऐलान कर देता है, जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग था दोस्तों। और इस टाइम पे आके अमेरिका ने भी इसराइल को वार्न किया और ये कहा कि रफा पे हरगिज अटैक न करना, रफा इज आवर रेड लाइन। और बड़ी सख्ती से इसराइल को रफा पर अटैक्स करने से रोका गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल ने रफा को भी टारगेट किया। अब यहाँ पर आके दोस्तों ये लगता है कि वो अमेरिका जो इसराइल को सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई करता है वो भी इसराइल के सामने बेबस हो चुका है। अब यहाँ पर WHO के स्पोक्स पर्सन पीपर कोर्न भी सामने आते हैं और इसराइल के खिलाफ एक सख्त बयान जारी करते हैं और वो स्टेटमेंट थी दोस्तों ऑल आइज ऑन रफा। उन्होंने कहा कि इंसानी कम्युनिटी को, पूरी दुनिया को जागने की जरूरत है और इसराइल को रोकना होगा कि रफा पे अटैक्स ना करे। अब यहाँ पर आकर इसराइल रफा पर कोई बड़ा अटैक नहीं करता, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँ और आपको मई के महीने में लेकर आऊँ तो यहाँ पे 2 बड़े फैसले आने थे दुनिया की 2 बड़ी अदालतों से, जो कि एक्सपेक्टेड यही था कि इसराइल के खिलाफ ही आएंगे। दोस्तों, इसको कोइंसिडेंस कह लें या कोरिलेशन कह लें, इन 2 बड़े फैसलों के फौरन बाद इसराइल का रफा पर अटैक करना ये बताता है कि इसराइल बड़ी तेजी के साथ दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। दोस्तों, ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दुनिया के 2 बड़े केसेस चल रहे थे। इन केसेस में से पहला फैसला मई के महीने में आता है
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से और ये कहा जाता है इसराइल से कि फौरन जंग बंदी की जाए और इसराइल को जंग बंदी का हुक्म दिया जाता है। और ये बहुत ही डिटेल्ड फैसला था जिसमें जजेस ने इसराइल के खिलाफ वाज़ेह तौर पे ये कहा कि इसराइल जंगी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और ये वही केस है दोस्तों जो साउथ अफ्रीका आलमी अदालत में लेकर गया था। और दूसरी तरफ मई के महीने में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने नेतन्याहू के खिलाफ फैसला दिया और नेतन्याहू को जंगी जराइम और फलस्तीनियों की नस्लकुशी के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन नेतन्याहू ने इस फैसले के बाद ट्वीट की कि दुनिया की कोई भी चीज हमें अपने टारगेट्स अचीव करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पूरी दुनिया इसराइल और इस ज़ायोनिस्ट थ्योरी के सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी है। और फिर फाइनली 26 मई 2024 को इसराइल ने रफा की खैमा बस्तियों में 900 केजी के बम गिरा दिए और जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है। इसराइल ने ये हमले विदाउट एनी वार्निंग और विदाउट एनी लॉजिक तमाम जंगी कानून को तोड़ते हुए की। जंगी कानून को तोड़ते हुए जब ये हमले किए जाते हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत ही खौफनाक होते हैं दोस्तों, जिसको भुला पाना किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। और ये जो आग इन खैमा बस्तियों में लगती है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है एक ट्रेंडिंग पोस्ट की वजह से। तो 29 मई 2024 को एक मलेशियन इंस्टाग्राम आईडी शाहवी4012 से एक AI जनरेटेड इमेज पोस्ट हो जाती है और उसके ऊपर लिखा होता है ऑल आइज ऑन रफा। और ये पोस्ट इंस्टाग्राम के ऐड फीचर की वजह से पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग में जाती है कि सिर्फ 4 से 5 डेज में 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको अपनी अपनी स्टोरीज पर लगाया। और इसके बाद हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस ट्रेंड में शामिल होकर इसको और ज्यादा वायरल किया और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड वायरल होना शुरू हो जाता है। और जब ये ऐसा होना शुरू हो जाता है तो दुनिया के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये ट्रेंड वायरल करने लगता है। और अब इस ट्रेंड की वजह से पूरी दुनिया के सामने इसराइल का असल इमेज आना शुरू हो जाता है। इसराइल जो पहले ये कहा करता था कि वो हमेशा हमास को टारगेट करता है, लेकिन यह दरअसल हकीकत नहीं थी दोस्तों। इसराइल ने हमेशा फलस्तीनियों की नस्लकुशी की है। और रफा पर होने वाले अटैक्स के बाद अमेरिका के साथ साथ दुनिया के और बहुत बड़े कंट्रीज ने भी इसराइल की हमायत से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। और दुनिया के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑल आइज ऑन रफा डोमिनेट कर रहा है इसराइल के इस ट्रेंड के खिलाफ। दोस्तों अब फ्यूचर में वार्स, ट्रेंड्स और इमेज बिल्डिंग और बयानिया सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बिकेगा। और आने वाले टाइम पर सोशल मीडिया और ज्यादा पावरफुल होने वाला है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर होने वाली सेंसरशिप की वजह से असल पिक्चर सामने नहीं आती। और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए जो प्लेटफॉर्म बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही बचेगा दोस्तों। और अगर आपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल सीखना है तो मेरी डिजिटल लिटरेसी वाली वीडियो जाकर लाजमी देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और उसमें हमने ये बताया है कि कैसे आपने सोशल मीडिया का बेस्ट इस्तेमाल करना है और कैसे स्क्रीन टाइम का हेल्दी यूज करके आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो।